नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक के प्रश्न पत्र की। सामाजिक का जो पेपर है वो इसी प्रकार का आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं सामाजिक के क्वेश्चन आपको किस प्रकार मिलेंगे। पहला प्रश्न, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है इसमें से देखना है, पहला गीता है, रामायण है और कुरान और बाइबिल। इसमें से ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ आपका बाइबिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नौचौकी का संबंध किससे है? तो जो नौचौकी का संबंध है राजसमंद झील से है ना। तो राजसमंद ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है वो कौटिल्य है। कौटिल्य आपको याद रखना। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो ये आप याद रखना। मावठ से क्या अभिप्राय है? तो जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है ना उसको कहते हैं मावठ कहते हैं। और रब्बी की फसल के लिए ये मावठ क्या होती है? लाभदायी होती है। रब्बी की फसल के लिए अभी लाभदायक। तो अभी जो बारिश का हो रही है ना ये अभी मावठ कहलाती है, क्योंकि अभी सर्दी की ऋतु चल रही है। सर्दी की ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। पन्नाधाय क्यों प्रसिद्ध है? पन्नाधाय ने चित्तौड़ पर उदय सिंह जी को बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, इसलिए पन्नाधाय प्रसिद्ध है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको बताना है। जो स्वशासन जो मतलब स्थानीय होता है उसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार क्या स्तंभ है? तो भारत की विदेश नीति दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति में बहुत बड़ा योगदान था, उनके बारे में आपको लिखना है। वन्य जीवों के संरक्षण पर उपाय लिखना है। वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? अगर समय रहते वन्य जीवों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में वन्य जीवों के ऊपर संकट आ जाएगा। पहले से ही विभिन्न जातियां विलुप्त हो चुकी है, इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। उपभोग और उपभोक्ता में अंतर बताना। उपभोग यानी किसी वस्तु का उपयोग करना और उपभोक्ता यानी किस स्तर पर उसका उपयोग किया जा रहा है वो आपको बताना है। महाचन्नी लेखा विधि में सीरा और पेटा क्या होता है? इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक के 3 कार्यों को लिखने। जो केंद्रीय बैंक होते हैं बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके 3 कार्य आपको बताने हैं। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताना। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। भारत में आतंकवाद की समस्या पर निबंध लिखना। आपको भारत में जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है कि आतंकवाद के कारण भारत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे देश को। और हमारा देश का जो आधे से ज़्यादा जो रक्षा मंत्रालय है वो अपना ज़्यादा पैसा आतंकवाद से निपटने के लिए ही खर्च कर रहा है। बैंक के अभिकर्ता संबंधी 4 कार्यों को लिखने। बैंक का जो अभिकर्ता होता है ना वो किन किन कार्यों को करता है उसके बारे में आपको लिखना है। अमृता देवी के बलिदान पर टिप्पणी लिखेंगे। अमृता देवी जो आपको पता हो जोधपुर के खिजड़ी गांव में चिपको आंदोलन चलाया था, उसमें अमृता देवी की मुख्य भूमिका रही थी, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर निबंध लिखिए। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कहाँ से शुरू हुआ था और उसमें अंग्रेजों को किस प्रकार भारत से भगाने में भारत के वीर क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, उसके बारे में आपको लिखना है। जो 1857 की क्रांति थी वो हमारे राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी, और भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जहाँ से शुरू हुई थी 15 मई 1857 को, तो उसके बारे में आपको लिखना है। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? तो राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलों का वर्णन करना है, जैसे जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, इसके बारे में। पंचशील सिद्धांत क्या? पंचशील सिद्धांत ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, विदेश नीति देते समय दिया था, उसके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से उसके बारे में लिखना। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन से? तो याद रखना आप, एक तो गोगा जी, एक है पाबू जी, एक है मेहरा जी और एक है आपकी रामदेव जी। तो इनके बारे में आपको याद रखना और इनके बारे में इनके जो ये
प्रतीक चिन्ह क्या है और ये इनके वाहन का क्या नाम है उसके बारे में आपको याद रखना। तेजा जी घोड़ी का नाम जैसे क्या नाम है, तो तेजल, तो उसके बारे में आपको याद रखना। गोगा जी है, नेहा जी है, इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली विशेषता क्या है? दोहरी लेखा प्रणाली विशेषता के बारे में लिखना है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं बताइए। हमें सड़क पर दाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सड़क पर दुर्घटना क्यों होती है उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो 10th क्लास के बच्चे हो आप, वैसे इसके बारे में आप आसानी से लिख लोगे। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी? तो राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों के बारे में लिखना है। लाल मिट्टी है, दोमड़ी मिट्टी है, काली मिट्टी है। कपास के लिए जैसे काली मिट्टी काम में आती है, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से? अपने 6 मौलिक अधिकार दे रखे, उन 6 के बारे में आपको वर्णन करना है ना। स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना, तो इसके बारे में। संचार के प्रमुख साधन के नाम बताने, संचार के प्रमुख साधन और उनके बारे में चाहो तो वर्णन कर सकते हो। भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या भरना है? भारत के मानचित्र में जयपुर भरना है, एक दिल्ली, नेपाल, इलाहाबाद, भूटान और मुंबई। ये अपने भारत के मानचित्र में आपको अंकित करने 6 नंबर का आपका नक्शा है, इसको ध्यान से भरना आपको। अगला क्वेश्चन, गिरमिट्टी का श्रमिकों पर टिप्पणी बतानी है आपको। दुर्गाचरण राय के उपन्यास धरती पर देवता उतरे, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोगों ने अच्छा सा पढ़ रखा होगा, उसके बारे में आप लिखना। संघीय शासन गठित करते समय 2 तरीके का वर्णन करो। भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए, भी चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, चुनाव में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव है उसके बारे में आपको लिखना है। दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है? दबाव समूह क्या होता है, आंदोलन क्या होता है? तो आंदोलन तो होते हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं, और दबाव समूह होता है जिसमें सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, उसको कहते हैं अपन दबाव समूह। जिसमें राजनेता भाग नहीं लेते हैं, व्यापारी गण है या प्रमुख जो क्रांतिकारी है वो इसमें भाग लेते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसको कहते हैं दबाव समूह। भारतीय सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी? तो भारत में जो सड़क परिवहन की समस्या है उसके बारे में आपको याद रखना है। सूचना पाने का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार है जो 2005 में लागू हुआ था, उसके बारे में आपको लिखना है। और एक आता है इटली के एकीकरण का वर्णन। पहले अपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, उसके बाद इटली के एकीकरण के बारे में आपको लिखना है। जापान का आधुनिकीकरण या राजनीतिक सुधारों में कानून की क्या भूमिका? जो राजनीति है उसमें सुधार करने के लिए कानून में क्या क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के शहरीकरण के योगदान में उजागर कीजिए। तो सामाजिक समानता में शहरीकरण का क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। और बायोमास या बायोगैस और छत वर्षा का पानी जल ग्रहण, इस पर आपको निबंध लिखना है या टिप्पणी लिखनी है। बायोगैस क्या होती है? जो गोबर गैस होती है उसको बायोगैस कहते हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि विभिन्न प्रकार का जो कूड़ा करकट होता है उसको एक खड्डे में एकत्रित कर दिया जाए तो वहाँ पर मेथेन गैस, कौन सी गैस बनती है? मेथेन, और इसी को कहते हैं अपन बायोगैस। और छत वर्षा का संग्रहण जल, जो छत के ऊपर जो पानी आता है बारिश का, उसको पाइप के द्वारा खड्डा खोदकर उसमें एकत्रित कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, जमीन का जो जल स्तर होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो पानी जो नलकूप का जो जल स्तर होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना सामाजिक का पेपर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसा ये पेपर आपको लगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।